वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं श्री महाभारत सभा पर्व पंचमाध्याय श्लोक संख्या 53। कच्चित् पुरुषकारेण पुरुषः कर्मशोभयन् लभते मानम् अधिकं भूयो वा भक्तवेतनम्। तुम्हारे यहाँ काम करने वाला कोई पुरुष अपने पुरुषार्थ से जब किसी कार्य को अच्छे ढंग से संपन्न करता है तब वह आपसे अधिक सम्मान, अधिक भत्ता, अधिक वेतन तो पाता है ना। हरे कृष्ण। तो हम जब किसी को अपने घर में सेवक के रूप में रखते हैं तो उनसे कैसा व्यवहार करना है यह नारद मुनि बता रहे। हर एक व्यक्ति में कुछ पुरुषार्थ होता है। पुरुषार्थ मतलब एबिलिटी टू प्रोड्यूस वैल्यू। तो अगर वो अपने पुरुषार्थ के हिसाब से आपने जो अपेक्षा की थी कि इसने इतना तो कर देना चाहिए कम से कम, उससे भी अधिक अर्थ वैल्यू अगर प्रोड्यूस करना है, क्रिएट करना है, तो हमें जरूर उसको अधिक सम्मान, अधिक भत्ता या अधिक वेतन देना चाहिए। अगर वो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के हिसाब से कम ही कर रहा है, या तो टालाटाली करता है, आलस करता है, या उतना पीक वैल्यू प्रोड्यूस नहीं करता जितना वो कर सकता है, तो ऐसे व्यक्तियों को करेक्शन भी देना चाहिए। जैसे कर्मचारियों में अगर ऐसा कोई हो जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा है और शासन का उल्लंघन कर रहा है, जो सिस्टम सेट किया गया है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं और अकेला ही अपने रुचि के अनुसार चल रहा है, अपने टेस्ट के अनुसार, तो हमें क्या करना है? उसे टोकना है, ये नहीं चलेगा। सो बोथ साइड्स, प्रोड्यूसिंग ग्रेट वैल्यू रिवॉर्ड, नॉट प्रोड्यूसिंग वैल्यू प्रॉपरली कंडेम और क्रिटिक, वो सही करना पड़ेगा। तो एक 1 मिनट रूल करके पुस्तक निकाला है किसी ने, तो उसमें क्या कहते हैं कि आपको अगर किसी को फीडबैक देना है तो एक सिस्टम फॉलो किया जाना चाहिए। पहला है कि अच्छा हो या बुरा हो, व्यक्ति को सामने बुलाओ और उसको क्लियरली बोलो कि समस्या क्या है, व्हाट वैल्यू आर यू नॉट प्रोड्यूसिंग, या व्हाट वैल्यू हैव यू प्रोड्यूस्ड वेरी नाइसली। तो या तो प्रेज है या रिप्रीमांड है। उसके बाद वो कहता है कि एक 20 सेकंड कुछ बोलो मत, क्लियरली बोलो उस व्यक्ति को ये बोलना है, लेट हिम प्रोसेस इट। तो उसकी जो भावनाएं हैं उसके प्रति, जो भी उसको आगे बोलना चाहिए उसके बारे में, लेट हिम प्रोसेस इट। वो करेक्शन देने के बाद या प्रेज देने के बाद तुरंत और आगे मत बढ़ो, पॉज। उसके बाद अगर रिप्रीमांड किया तो अनकंफर्टेबल होगा व्यक्ति, है कि नहीं, या प्रेस किया है तो टिपिकली लोग संतुष्ट होंगे कि ठीक, अच्छा इन्होंने देखा तो कम से कम कि मैंने क्या किया है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि टेल देम क्लियरली व्हाट इज द सॉल्यूशन। अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट किया था तो कहना है कि ये तुमको करना होगा, और उसके बाद आप उनको पूछ सकते हो कि तुमको ये सॉल्यूशन अप्लाई करने में क्या बाधा है वो बताओ, वो मैं निराकरण करने के लिए तैयार हूं। बट देयर इज नो डाउट अबाउट यू प्रोड्यूसिंग दिस वैल्यू इन दिस वे। तो दिस इज कॉल्ड 1 मिनट फीडबैक, हाउ टू गिव। तो सेम विद द प्रेज आल्सो, किसी को हमने स्तुति की है, लेट इट सिंक। उसके बाद हम बोलते हैं कि what you are doing great in my understanding is because of you doing these 2 things consistently, please continue doing that। और फिर आप उनसे पूछ सकते हो what could be next value you would like to create through this। तो इस तरीके से व्यक्ति जब ठीक से फीडबैक देता है, स्पेशली
master giving a proper feedback to his servant, it leads to great value creation. तो पहले रिलेशनशिप दृढ़ होना चाहिए, फिर जॉब डिस्क्रिप्शन क्लियर होना चाहिए, फिर फीडबैक मैकेनिज्म्स एंड सिस्टम्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, और चौथा ये जो रिसोर्स या चीज़ें लगती हैं सॉल्यूशन को संपन्न करने के लिए, वो हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, फैसिलिटेशन इसको कहते हैं, तभी ये सिस्टम ठीक से चलता है। तो जैसे कल आके प्रोजे ने मेरे को बोला कि हमारे रूम का फैन तो 2 बार कैपेसिटर चेंज करके हो गया, कुछ हवा ही नहीं दे रहा। तो व्हाट इज द थिंग पेंडिंग फ्रॉम माय साइड? गेट अ न्यू फैन। हो गया उसका लाइफ 15-20 साल। तो वी हैव टू मेक श्योर वी कंप्लीट दैट फैसिलिटेशन। तो ये है हाउ टू डील विद सर्वेंट्स। अगला, क्या तुम विद्या से विनयशील एवं ज्ञान निपुण मनुष्यों को उनके गुणों के अनुसार यथा योग्य धन आदि देकर उनका सम्मान करते हो? तो जिनके पास विद्या है, वेद विद्या, और जो ज्ञान निपुण है, नॉलेजेबल, तो उन्हें उनके गुणों के अनुसार हमें योग्य मुआवजा देना चाहिए, धन देना चाहिए। भरत श्रेष्ठ, जो लोग तुम्हारे हित के लिए सहर्ष मृत्यु का तक वर्ण कर लेते हैं अथवा भारी संकट में पड़ जाते हैं, उनके बाल बच्चों की रक्षा तो तुम करते हो ना। तो इंडियन गवर्नमेंट का भी पॉलिसी होता है कि कोई अगर सैनिक है और वो युद्ध में मर जाता है तो उसके घर वालों को सरकार मेंटेन कर दी, क्योंकि वो कमाने वाला व्यक्ति था, उसकी पत्नी बच्ची को थोड़ा सपोर्ट चाहिए। तो यही प्रश्न नारद मुनि ने पूछा कि ऐसे तुम्हारे वेलफेयर सिस्टम्स जगह पर है ना। कुंती नंदन, जो भय से अथवा अपनी धन संपत्ति का नाश होने से तुम्हारी शरण में आया हो या युद्ध में तुमसे परास्त हो गया हो, ऐसे शत्रु का तुम पुत्र के समान पालन करते हो या नहीं? तो दिस इज आवर वैदिक कल्चर कि कोई शत्रु है जिसको हमने हरा दिया है, फिर वो आके बोलता है मैं शरणागत हूं, तो उसका हम पुत्रवत पालन करते हैं। पुत्रवत का अर्थ है ऐसा व्यवहार रखते हैं उसके साथ कि वो शत्रुता ही भूल जाए, उसको लगे कि अरे मैं क्या कर रहा था ऐसे अच्छे व्यक्ति के साथ शत्रुता बोलकर। तो कभी कभी कुछ सामने के शत्रु होते हैं जो इतनी दया के लायक नहीं होते हैं, वो भी हमें समझ में आना चाहिए। पृथ्वीपते, क्या समस्त भूमंडल की प्रजा तुम्हें ही समदर्शी एवं माता पिता के समान विश्वसनीय मानती है? यानी तुम्हारी जो प्रजा है, क्या वो देख सकती है कि तुम समदर्शी हो? हम हर एक के साथ तुम्हारा इम्पार्शियल रिलेशनशिप है, कोई फेवरेटिज्म नहीं है, और फिर भी माता पिता के समान तुम उनका ख्याल रख रहे हो, विश्वसनीय हो उनके, कि उनको पता है ये व्यक्ति मेरा जरूर मदद करेगा जब मैं संकट में रहूंगा। तो ये राजा के 2 विशेष गुण, समदर्शी और माता पिता के समान विश्वसनीय। भरत कुल भूषण, क्या तुम अपने शत्रु को स्त्री, द्यूत आदि दुर्व्यसनों में फंसा हुआ सुनकर उसके त्रिविध बल पर विचार करके यदि वह दुर्बल हो तो उसके ऊपर बड़े वेग से आक्रमण कर देते हो? मतलब करना चाहिए तुम। जब शत्रु दुर्बल है और वो स्त्री में या द्यूत में फंसा हुआ है, कर्जा करके बैठा हुआ है, या फिर वो त्रिविध बल यानी उसका मंत्र, कौशल और भृत्य बल। मंत्र बल मतलब उसको गुड एडवाइस देने वाले लोग नहीं है, कोश मतलब उसका खजाना खाली हो गया, और भृत्य यानी उसके जो सर्वेंट्स लोग हैं वो उसके साथ थोड़ा नाखुश है। इसको कहते हैं मंत्र, कोश और भृत्य। ये त्रिविध बल हमें अच्छे रखने चाहिए अपने लाइफ में। गुड काउंसलिंग, गुड ट्रेजरी एंड गुड एसोसिएट्स, सर्वेंट्स। तो और एक है त्रिविध बल, उसको कहते हैं प्रभु शक्ति, मंत्र शक्ति, उत्साह शक्ति। इन पर विचार करो, और वो जब दुर्बल है वो शत्रु,
उसको तुरंत दमन करो और उसके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करो। शत्रु दमन, क्या तुम पार्ष्णी ग्राह आदि 12 व्यक्तियों के मंडल समुदाय को जानकर अपने कर्तव्य का निश्चय करके और पराजय मूलक व्यसनों का अपने पक्ष में अभाव तथा शत्रु पक्ष में अधिक्य देखकर उचित अवसर आने पर दैव का भरोसा करके अपने सैनिकों को अग्रिम वेतन देकर शत्रु पर चढ़ाई करते हो? तो पार्ष्णी ग्राह, ये व्यक्तियों के जो 12 मंडल है वो कौन से हैं? विजय के इच्छुक राजा के आगे खड़े होने वाले उसके शत्रु के शत्रु, उन शत्रुओं के मित्र, उन मित्रों के मित्र, ये 6 व्यक्ति युद्ध में आगे खड़े होते हैं। वापस बोल रहा हूं, अगर युधिष्ठिर और दुर्योधन इनमें शत्रुता है, तो युधिष्ठिर अगर उनसे युद्ध करने वाले हैं तो उस शत्रु के शत्रु यानी दुर्योधन के शत्रु, फिर उन शत्रुओं के मित्र और उन मित्रों के मित्र, ये 6 व्यक्ति का जरूर हमें सहायता लेना चाहिए। फिर विजिगीषु मतलब जो जीतने की इच्छा रखता है ऐसा राजा, उसके पीछे ये पार्ष्णी ग्राह खड़े रहते हैं, पृष्ठ रक्षक, उसका पीछे प्रोटेक्शन रखते हैं, पीठ के पीछे। और जो आक्रंद होते हैं यानी वॉर क्राइज को जोर से बोलकर उत्साह दिलाने वाले लोग होते हैं, ये एक जगह पार्ष्णी ग्राह और दूसरी जगह आक्रंद, ये दोनों राजा के पीछे खड़े होकर युद्ध में उसका उत्साह बढ़ाते हैं और उसको विजय प्राप्त होने के लिए मदद करते हैं। तो जो इन दोनों की सहायता करने वाले एक एक व्यक्ति इनके पीछे खड़े होते हैं, उनको आसार कहते हैं। द नेक्स्ट लेवल आसार, तो इनको पार्ष्णी ग्राहासार, आक्रंदासार ऐसे नाम है। तो इस प्रकार आगे 6 हैं, पीछे के 4 मिलाकर 10 लोग हो गए। फिर विजिगीषु के पार्श्व भाग में मध्यम और उसके पार्श्व भाग में उदासीन होता है। तो देखो आपके सामने कितने हैं? 6। आपके साइड में कितने हैं? 2-2, आक्रंद और पार्ष्णी ग्राह। अभी आपके पीछे और 2 लोग हैं, वो कौन है? एक है जो मध्यम, मतलब जो युद्ध में इतने फुल एंथु नहीं है, ठीक है करना पड़ रहा है कर रहे हैं, और उसके पीछे होता है उदासीन, उनको करना ही नहीं है वो, लेकिन क्या करें अभी, आ गए करने के लिए आ गए तो उदासीन। तो राजा जो है उसका जो सेना है उस इस तरीके से रचना करता है। इन 12 राजमंडल को पार्ष्णी मूल कहते हैं और हर एक को अपने और शत्रु पक्ष के इन व्यक्तियों को अच्छे से जानना चाहिए कि मेरा अगर इसके साथ पंगा हो गया तो इसके सामने कौन 6 लोग खड़े रहने वाले हैं, इसके साइड में 2-2 लोग कौन खड़े होने वाले हैं और इसके पीछे में कौन 2 लोग खड़े होने वाले हैं। ये हमें जानना चाहिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए। समझ में आया? क्यों जानना चाहिए? इफ यू नो, वही तो बलाबल है ना कि तुम्हारा कौन सपोर्ट देने वाला कौन नहीं देने वाला। दुर्योधन क्या कर रहा था युद्ध के शुरुआत में? वो जाके अपने पूरे सेना में से द्रोणाचार्य को ढूंढ के निकालकर सबको सुनाई दे ऐसा बात रख रहा था कि तुम लोग सब मेरे लोग हो, मेरे लिए युद्ध करना, कोई बीच में डिफेक्ट नहीं हो जाना, करो था कि नहीं? That's what he was doing। ये सब लोग जो है अभी he even counts the name of विकर्ण। अभी विकर्ण इज नॉट अ महारथी। क्यों काउंट कर रहे हो उसको? क्योंकि वो उदासीन या मध्यम में आता है, वो कभी भी छोड़ के चला जा सकता है। वो बोलेगा कि मेरे को नहीं करना इस साइड से, तो उस साइड से करता हूँ, लेकिन तब तक क्या हो जाएगा, उसको जो वॉर सीक्रेट्स हमने डिस्कशन में बोले थे वो पता है, या उसको मेरे वीकनेसेस पता है, वो जाके उधर बता देगा, इसलिए उसको टिकाए रखना है अपने साथ करके उसका नाम भी ले लेता है वो। तो ये सब जो जुगाड़ूगिरी है दुर्योधन का,
वो दिखाई पड़ता है वहाँ। तो अभी राजा के युद्ध के कर्तव्य क्या है? नीति शास्त्र के अनुसार विजय की इच्छा रखने वाले राजा को चाहिए कि शत्रु पक्ष के सैनिकों में से जो भी लोभी लोग हैं, किंतु जिसे वेतन नहीं मिला हो या जो मानी हो और किसी तरह से अपमानित हो गया हो, जो क्रोधी हो और उसको क्रोध दिलाया गया हो, जो स्वभाव से डरने वाला हो और उसको पुनः डरा दिया गया हो, इन 4 प्रकार के लोगों को फोड़ डाले और अपने पक्ष में ऐसे लोग हों तो उन्हें उचित सम्मान देकर अपने साथ मिला ले। दिस इज कॉल्ड नीति। तो 4 लोग हैं, लोभी, मानी, क्रोधी, डरने वाले। तो कोई लोभ के कारण डिफेक्ट होता है, दूसरे पार्टी में जा मिलता है कि नहीं? खरीद लेते हैं ना मंत्री लोग आजकल, पैसा देके बोलते चल क्या इसके साथ बैठा हुआ है, ले ले 6 करोड़ रुपए मेरे साथ। तो ये हो गया लोभी। फिर दूसरे बार मानी। मानी मतलब उसका अपमान हुआ था और उसको बड़ा ये था, ठेस पहुंचा था कि ऐसा कैसा ट्रीट किया इन्होंने मेरे को, मैंने इनको जिताने में मदद किया था, सही सम्मान नहीं दिया मेरे को, तो उसको डिफेक्ट किया जा सकता है, तुम्हारी तरफ लिया जा सकता है। फिर तीसरा कौन है? क्रोधी। जो उसको पहले से ही गुस्सा है किसी बात पे हो, फिर अभी और उसको गुस्सा दिला के तुम्हारे साथ करवा लेना। और फिर जो डरने वाला होगा, डरपोक, उसको और डर दे रहे हो, अरे अगर तुम हार गए ना ये युद्ध तो हमारे अगेंस्ट लड़े तुम्हारा क्या हाल होगा तुमको मालूम है? हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ तो पहले से ही, तो उसको और डराओ, उसको अपने साथ ले लो। तो इस प्रकार के 4 लोगों को फोड़ डालो दूसरे शत्रुओं से और फिर उनको अपने पक्ष में ले लो। और तुम्हारे पक्ष में भी ये 4 टाइप के लोग होंगे युद्ध के पहले, उनको सही से ट्रीटमेंट देके उनको बोलो भाई डिफेक्ट नहीं होने का, अपने साथ ही लड़ने का। दिस इज हाउ यू आर। इसको कहते हैं युद्ध के नीति रिलेटेड कर्तव्य जो राजा को पालन करने चाहिए। तो अभी पराजय क्यों होती है, उसमें 2 व्यसन होते हैं। व्यसन यानी डिफिकल्टीज, दैट विच पुट्स यू इनटू एंजाइटी इज कॉल्ड व्यसन। व्यसन मतलब मराठी में व्यसन मतलब वो ड्रिंकिंग लिकर, उसको ये सब बोलते हैं, ऐसा नहीं है। व्यसनेषु का दरिद्रता संस्कृत में। तो ये व्यसन क्या होते हैं, ध्यान से सुनिए। इनफैक्ट यू शुड राइट देम डाउन। दैव और मानुष्य 2 प्रकार के व्यसन होते हैं। संकट की परिस्थिति 2 तरीके से आती है। जैसे दैव के कारण आने वाले क्या है, अग्नि, जल, व्याधि, दुर्भिक्ष, महामारी, ये दैव के कारण आते हैं। अग्नि यानी जैसे फॉरेस्ट फायर्स, या अभी रिसेंटली कोई होटल में दिल्ली में बड़ा आग लग गया और अंदर बैठे हुए लोग जो खाना खाने आए थे सब जल के मर गए, बहुत सारे। कैसे आग लगता है, अचानक दैववश, पता नहीं। तो दूसरा है जल, सुनामी आती है कभी, तो बाढ़ आती है नदियों में, इससे मरते ना लोग। फिर व्याधि, डिजीज, दुर्भिक्ष यानी फैमाइन। फैमाइन मतलब जो खाने के लिए अन्न नहीं है और खेत के लिए पानी नहीं है, ये सबको दुर्भिक्ष कहते हैं। और महामारी यानी जैसे कोरोना के गया अभी रिसेंटली, उसको क्या कहते हैं, वो मानव निर्मित महामारी था। एक्चुअली महामारी टिपिकली दैव निर्मित होता है। तो ये अग्नि, जल, व्याधि, दुर्भिक्ष, महामारी, ये 5 क्या है, दैव निर्मित व्यसन। व्यसन मतलब संकट। अभी मनुष्य के द्वारा आने वाले व्यसन 5 प्रकार के हैं। एक आता है मूर्ख पुरुषों से आने वाले व्यसन, फूलिश पीपल। जैसे वो एक लड़का था हमारे गुरुकुल में, उसने किधर तो यूट्यूब पे कुछ तो देखा था कि कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उसका उसने क्या उपयोग किया, इधर कोई फेस्टिवल था तो फेस्टिवल के अंदर जो एक कॉपर का ये रखा हुआ था,
आचमन कप, उसके अंदर उसने लाइव वायर डाल दिया और वो तो हमने पकड़ लिया कि ऐसा क्यों किया है। नहीं तो इमेजिन किसी को पता नहीं होता, आचमन करने जाए उधर तो क्या होगा उसका। इसको कहते हैं मूर्ख, मूर्खों से आने वाले व्यसन। फिर दूसरा है चोरों से आने वाले संकट। चोर लोग बैटरी उठा के ले जाते हैं, या कुछ लोग कढ़ाई, तांबे का कढ़ाई और बड़ा डेगची उठा के लेके गए। फिर शत्रुओं से आने वाले व्यसन, शत्रु संकट निर्माण करते हैं आपके लिए, है कि नहीं? जैसे हाल ही में वो पुलवामा अटैक, पहलगाम अटैक, वो सब शत्रुओं से होता है। फिर राजाओं के प्रिय व्यक्ति वो संकट खड़े करते हैं। क्यों? उनको लगता है कि हम अधिकार वाले लोग हैं, हमको तुम ट्रीट नहीं किया बराबर से, तो बिकॉज वी आर कनेक्टेड टू द रॉयल्टी, नाउ वी विल ट्रबल यू। ऐसा अननेसेसरी परेशान करने वाले लोग होते हैं। और कभी कभी राजा खुद लोभी बन जाता है और उससे प्रजा को भय उत्पन्न होता है। तो वो भ्रष्टाचारी बनता है। या हमने बंगाल में देखा है ना कि वो कैसे वो पर प्रांतियों को लाकर अपने इसमें बसा रहे हैं लोग, ताकि अपने को वोट मिले और हमेशा जीतते रहे, और पूरे देश के अंदर के सिस्टम खोखले होते जाएं, सिक्योरिटी का वाट लग जाए, स्त्रियों का जो ये शोषण हो जाए, फिर भी वो कुछ कर नहीं रहे उसके बारे में। तो ये लोभ के कारण है काम। तो इस प्रकार के दो अलग अलग प्रकार के संकट हमारे जीवन में हमको अनुभव करने मिलेंगे। आप इसको टाल नहीं सकते। ये मनुष्य जीवन जो है ये कमल दल जल जीवन तल मन भजहु हरिपद नीति। राइट स्ट्रैटेजी इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज टू कीप कॉन्स्टेंटली योर वर्शिप ऑफ कृष्ण। अपनी साधना भक्ति को जारी रखो ये सब के बीच में, तभी हम इससे बच पाएंगे या इससे ऊपर उठ पाएंगे। ठीक है, अभी हम उदाहरण देखते हैं कि जो भक्त बनता है उसकी रक्षा होती है इन चीजों से। कौन है उदाहरण? अग्नि से किसकी रक्षा हुई? जल से किसकी हुई? और एक दूसरा गजेंद्र का जल में अटैक किया था शत्रु ने, उसके शत्रु से रक्षा हुआ उसका। मार्कंडेय ऋषि का रक्षा हुआ जल में। फिर व्याधि से किसका रक्षा किया गया? व्याधि व्याधि वासुदेव लेपर, महाप्रभु ने उसका उद्धार किया, उसका कुष्ठ रोग ठीक करा दिया। व्याधि और दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष मतलब फैमाइन, नो फूड नो वाटर। सुदामा और महामारी, एपिडेमिक, प्रभुपाद जी का रक्षा हुआ था। वो कलकत्ता में जब टाइफाइड आया, नहीं ये प्लेग आया था तब अच्छा हुआ। ठीक है, और अगर मूर्ख पुरुषों से डेंजर आने वाला है तो रक्षा किए भगवान। अश्वत्थामा ने मूर्खतावश ब्रह्मास्त्र चला दिया, और भगवान ने उत्तरा और उसके गर्भ दोनों का रक्षा किया। नहीं कि मूर्खों से आने वाले संकट। और कोई चोरों से रक्षा किया भगवान। प्रभुपाद जी का रक्षा किया कब? टाइपराइटर चोरी वाले नहीं, उग्र नरसिम्हा क्या किया? मायापुर के उग्र नरसिम्हा चोरों से बचाया। हमारे मायापुर पे अटैक करते थे लोग चोरी करने के लिए, लेडीज का ज्वेलरी या मेटल देके उठा के लेके जाने के। जब से भगवान आके बैठे कोई आ ही नहीं रहा चोरी करने। शत्रुओं से रक्षा, उदाहरण दुर्योधन से रक्षा किया पांडवों। और फिर राजा के प्रिय व्यक्ति ध्रुव महाराज का रक्षा किया सुरुचि से कृष्ण ने, क्योंकि वो अपना चला रही थी ना। और फिर राजा खुद लोभी हो गया उससे। हिरण्याक्ष, वो लोभी का अच्छा एग्जाम्पल, लोभी राजा।
तो संकट के समय मित्र की परीक्षा होती है, व्यसने मित्र परीक्षा, ऐसे संस्कृत में कहते हैं। तो व्यसनेशु मित्र परीक्षा होती है, क्यों? क्योंकि तब कौन तुम्हारे साइड में खड़ा है, वही तुम्हारा मित्र है। बाकी सब टाइम पास लोग हैं, बोल बच्चन ऐसे ही बोलने वाले की ऐसा है वैसा है। सो हु इज रियल फ्रेंड? कृष्ण। सुहृदम सर्वभूतानां। क्योंकि हमारे खुद के जितने भी निकटवर्ती भी लोग हैं ना, माता पिता से लेकर जो भी इंटीमेट फ्रेंड्स वाले, वो भी सब भागने वाले कभी ना कभी, तो काम नहीं आने वाले, स्पेशली एट आवर डेथ। उस समय कौन काम आने वाले? ओनली कृष्ण एंड गुरु, दे विल कम टू। तो इसलिए हमें ये चीजों को जानकर अपने जीवन को चलाना चाहिए। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत्। श्री प्रभुपाद की जय, श्री महाभारत की जय।